Hello friends, welcome at 2.5 Easy Technical Knowledge. In today's video, I will discuss about working of JFET. Working of JFET और हम इसमें बात करेंगे वर्किंग ऑफ एन चैनल जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर की। तो देखिए पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि मान लेते हैं कि ये हमारा जो है क्या है, एक सबस्ट्रेट है। हमको एन चैनल JFET बनाना है। हम क्या लेंगे, एक एन टाइप का सबस्ट्रेट लेंगे, एन टाइप का मटेरियल लेंगे और इसके साइड्स में हम डोपिंग करेंगे ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटीज़ की, तो जिसकी वजह से ये कन्वर्ट हो जाएगा पी टाइप में। ये कन्वर्ट हो जाएगा पी टाइप में। मैंने बताया था कि ये जो है, ये जो गेट होते हैं, इन्हीं को हम बोलते हैं दीज आर द गेट्स। ये क्या होते हैं, दीज आर द इंटरनली कनेक्टेड। और इसमें मैंने बताया था कि एक टर्मिनल इसमें होता है, ये यहाँ पर एक ओमिक कॉन्टैक्ट होता है। यहाँ पर एक टर्मिनल होता है जिसको हम बोलते हैं दैट इज द ड्रेन, और यहाँ पर एक टर्मिनल होता है जिसको हम बोलते हैं दिस इज द सोर्स। तो पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि देखिए इस तरह से वाटर फ्लो टर्मिनोलॉजी के बेस पे इस पे कनेक्शन करेंगे कि जिस चीज़ का सोर्स है उसका कंडक्शन सोर्स से ड्रेन की तरफ होना चाहिए। तो क्योंकि ये एन चैनल है, तो एन चैनल की वजह से हम कह सकते हैं दिस में बी सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन का सोर्स है। इलेक्ट्रॉन का फ्लो सोर्स से ड्रेन की तरफ होना चाहिए, इसलिए हम इसमें बैटरी को इस तरह से कनेक्ट करेंगे। इस वोल्टेज को हम बोलेंगे दिस इज द VDS, वोल्टेज बिटवीन ड्रेन टू सोर्स। इसकी वर्किंग को समझने के लिए जो है सबसे सिंपल तरीका है कि हम जो है इसमें बात करेंगे कि वर्किंग ऑफ एन चैनल व्हेन VGS इज 0। वर्किंग ऑफ JFET, और कौन सा JFET, एन चैनल। एन चैनल JFET की बात कर रहे हैं, और कब कर रहे हैं, व्हेन VGS इज 0। जो हमारा गेट टू सोर्स वोल्टेज क्या है, 0 है। या इसी को हम कह सकते हैं व्हेन गेट इज शॉर्ट सर्किटेड विथ सोर्स। जो गेट है सोर्स के साथ क्या है, शॉर्ट सर्किटेड है। तो देखिए ये इसका गेट है, तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे, इसको कर दे रहे हैं इसके साथ शॉर्ट। ठीक है, इस तरह से है। तो इस तरह से हमारा कनेक्शन हुआ। यहाँ पर ये जो वोल्टेज है ये वेरिएबल वोल्टेज है। तो देखिए अब इसमें क्या होगा, इसी की वर्किंग को हमें समझना है, और इसी के बेस पे जो है हम इसके करेक्टरिस्टिक्स को ड्रा करेंगे। मतलब इसमें VDS वर्सेस ID, इसमें जो करंट फ्लो करेगी, इस करंट को हम बोलेंगे दिस इज द ID, ड्रेन करंट। अभी जो है इसके बारे में बात करेंगे। तो हाँ, एक चीज़ इसमें हम और बता सकते हैं कि देखिए ये जो है, पिछले वीडियो में हमने इसके बारे में बात किया था। तो देखिए इसका जो सिंबल होता है, ये सिंबल इस तरह से इसको बना सकते हैं। ये सिंबल हो गया, तो इसमें जो है ये होता है इसमें गेट। तो गेट में हम ये देखेंगे, इसमें रेफरेंस लेंगे हम इलेक्ट्रॉन का। तो अगर हम इस पोलरिटी को देखते हैं तो देखिए इसमें इलेक्ट्रॉन जो है, यहाँ पर ये निगेटिव पोलरिटी है, तो ये जो पी टाइप सेमीकंडक्टर है क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा। तो हम कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन विल मूव इन दिस डायरेक्शन। तो इसी के बेस में इसमें क्या बनाते हैं, हम इसका सिंबल बनाते हैं। मतलब हम कह सकते हैं अगर इसमें हमने एरो ऐसे अंदर की तरफ लगा दिया, तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि दिस इज द एन चैनल, दिस इज द एन चैनल JFET। ये हो गया हमारा एन चैनल JFET, जिसमें से कोई भी एक, दोनों में से किसी भी एक टर्मिनल को हम मान सकते हैं ड्रेन। तो अगर ये ड्रेन हो गया तो दूसरा ऑटोमेटिकली क्या हो गया, ये हो गया हमारा सोर्स।
और ये तीसरा टर्मिनल हमारा क्या हो गया, ये हो गया हमारा गेट। ये इसका सिंबल है। तो अब इसमें देखिए, इसकी वर्किंग को समझने के लिए हमने कहा कि अगर हम यहाँ पर वोल्टेज देते हैं तो क्या होगा, अगर हम 1 वोल्ट का इस पे वोल्टेज प्रोवाइड करते हैं तो ये 1 वोल्टेज जो है, 1 वोल्ट का वोल्टेज यहाँ पर अपियर होगा, और सेम यही वोल्टेज यहाँ इसके गेट पर अपियर होगा। देखिए यहाँ पर एक पीएन जंक्शन डायोड बन रहा है, पी यहाँ पे एन है, तो इस वजह से इसमें एक डिप्लेशन लेयर पहले से बनी होगी, क्योंकि ये एक डायोड फॉर्म कर रहा है, एक जंक्शन बन रहा है, इसमें कुछ न कुछ डिप्लेशन लेयर पहले से बन गई होगी। अब जैसे ही हम 1 वोल्ट का वोल्टेज देंगे, तो 1 वोल्ट के वोल्टेज देने से देखिए क्या होगा, उसकी वजह से डिप्लेशन लेयर की चौड़ाई कुछ न कुछ बढ़ जाएगी। जैसे ही हम 1 वोल्ट का वोल्टेज देंगे, इसमें इस 1 वोल्ट के वोल्टेज की वजह से यहाँ पर जो भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे, इन इलेक्ट्रॉनों पर रिपल्सिव फोर्स बढ़ेगा, प्रतिकर्षण बल बढ़ेगा, जिस वजह से ये इलेक्ट्रॉन ऊपर की तरफ मूव करेंगे और यहाँ से होते हुए यहाँ पे आके ऐसे न्यूट्रलाइज होंगे। साथ ही साथ यही 1 वोल्ट के वोल्टेज की वजह से क्या होगा, यहाँ पे डिप्लेशन लेयर जो है, इसमें चौड़ाई कुछ और बढ़ जाएगी। ऐसे डिप्लेशन लेयर की चौड़ाई कुछ और बढ़ेगी। दो चीज, ये 1 वोल्ट क्या करेगा, यहाँ के इलेक्ट्रॉनों पर रिपल्सिव फोर्स लगाएगा, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन ऊपर की तरफ मूव करेंगे। और दूसरा क्या होगा कि इसी 1 वोल्ट की वजह से डिप्लेशन लेयर की कुछ न कुछ चौड़ाई बढ़ेगी। अब जो है, जिसकी वजह से क्या होगा, इसमें देखिए ऐसे इसमें इलेक्ट्रॉन ऊपर की तरफ जा रहे हैं, इसमें से ऐसे इलेक्ट्रॉन ऐसे जा रहे हैं, तो इसका मतलब इसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन इधर क्या होगी, ये करंट की डायरेक्शन होगी, जिसको हम क्या बोल सकते हैं, दिस इज द ड्रेन करंट। तो इसमें क्या होगा कि अगर हम वोल्टेज और बढ़ाते हैं, जैसे हमने कहा कि कुछ एक करंट, कुछ हमने वोल्टेज दिया तो कुछ थोड़ी बहुत करंट फ्लो की। अब मान लेते हैं हमने वोल्टेज और बढ़ाया, तो वोल्टेज के और बढ़ाने से क्या होगा, इसमें यहाँ पे जो भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे, इन इलेक्ट्रॉनों पर रिपल्सिव फोर्स और बढ़ेगा, मतलब ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा स्पीड से इलेक्ट्रॉन ड्रेन की तरफ जाएंगे। और साथ ही साथ इस 2 वोल्ट वोल्ट के वोल्टेज की वजह से क्या होगा, डिप्लेशन लेयर की जो चौड़ाई है, ये क्या होगी, कुछ और बढ़ जाएगी। अब देखिए इसमें दो चीज़ें एक साथ हो रही हैं। जैसे जब ये वोल्टेज दे रहे हैं, तो यहाँ पे जो भी इलेक्ट्रॉन है, इस इलेक्ट्रॉन की जो स्पीड है वो बढ़ रही है। साथ ही साथ क्या हो रहा है, जो डिप्लेशन लेयर है, डिप्लेशन लेयर की चौड़ाई बढ़ रही है, और डिप्लेशन लेयर की चौड़ाई के बढ़ने से क्या हो रहा है, चैनल की जो विड्थ है वो कम हो रही है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं एक तरह से चैनल का रेजिस्टेंस बढ़ रहा है। तो इसको अगर हम लगातार बढ़ाते जाते हैं, जैसे हमने कहा, अगर हम इसको 3 वोल्ट दें, अगर हमने 3 वोल्ट का वोल्टेज दिया, 3 वोल्ट के वोल्टेज की वजह से यहाँ पर जो भी इलेक्ट्रॉन है उस पर रिपल्सिव फोर्स और बढ़ेगा, तो इसकी वजह से करंट का मान कुछ और बढ़ेगा। साथ ही साथ इस 3 वोल्ट के वोल्टेज की वजह से डिप्लेशन लेयर की चौड़ाई और बढ़ेगी। तो करंट जो है, ऐसे देखा जाए तो करंट कम हो जाना चाहिए, क्योंकि चैनल की चौड़ाई कम हो रही है, लेकिन इस वोल्टेज की वजह से क्या होगा, इस पर रिपल्सन फोर्स बढ़ रहा है, इस रिपल्सन फोर्स के बढ़ने की वजह से करंट का मान बढ़ेगा, घटेगा नहीं बल्कि बढ़ेगा। यहाँ पर एक चीज और बताना जरूरी होगा कि इसमें जो डिप्लेशन लेयर की चौड़ाई है ऊपर की तरफ ज़्यादा बढ़ेगी, नीचे की तरफ कम बढ़ेगी। उसका रीजन ये है कि ऊपर की तरफ ज़्यादा रिवर्स बायस होगा, नीचे की तरफ कम रिवर्स बायस होगा। तो इसको समझने के लिए इसको आप इस तरह से समझ सकते हैं, जैसे अगर हम ये मान रहे हैं कि ये हमारा पूरा चैनल एक से एक ही टाइप के का मटेरियल है, तो इस तरह से पूरे मटेरियल को हम एक रेजिस्टेंस मान सकते हैं, पूरे रेजिस्टेंस को हम छोटे छोटे रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन मान सकते हैं। तो इसके लिए जो है हम एक डायग्राम इस तरह से बना सकते हैं, जैसे अगर हम ये समझें कि मान लेते हैं कि ये हमारा क्या है, ये हमारा है जे फेड, पी है, पी है, और ये एन, पूरा यहाँ से यहाँ तक ये हमारा एन टाइप मटेरियल है। तो हम इस पूरे को एक रेजिस्टेंस मान सकते हैं। अगर पूरे को एक रेजिस्टेंस मान सकते हैं, तो हम मान सकते हैं दिस में बी सम ऑफ डिफरेंट रेजिस्टेंसेस। तो इस तरह से हम कह सकते हैं
कि ये बहुत सारे रेजिस्टेंसेस का क्या है, एक कॉम्बिनेशन है, सीरीज कॉम्बिनेशन ऐसा हम मान सकते हैं। तो मान लेते हैं कि हम यहाँ पर जैसे पूरा ये जो हमारा मटेरियल था, इस पूरे मटेरियल को हमने ट्रीट किया एज ए रेजिस्टेंस, और इस रेजिस्टेंस को जैसे हमने ये माना कि ये जो हमारा पूरा मटेरियल है, जैसे ये, इसको फिर से समझिए, जैसे हमने कहा कि ये हमारा एन टाइप मटेरियल था, तो इस एन टाइप के मटेरियल को हम मान सकते हैं कि ये क्या हो सकता है, दिस में भी ये रेजिस्टेंस, ये एक रेजिस्टेंस है। तो इसी रेजिस्टेंस को हम मान सकते हैं कि दिस रेजिस्टेंस में भी सम ऑफ डिफरेंट स्मॉल रेजिस्टेंसेस, ये क्या है, बहुत सारे छोटे छोटे रेजिस्टेंसेस का क्या है, सम है। तो अगर हम यहाँ पर कुछ एक वोल्टेज देंगे, अगर यहाँ पर मान लेते हैं हमने वोल्टेज दिया, मान लेते हैं ये ऐसा कुछ है, ये हमने वोल्टेज दिया, मान लेते हैं हमने यहाँ पर इस पे वोल्टेज दिया 5 वोल्ट, मान लेते हैं सभी रेजिस्टेंसेस को हमने समान माना है, 1 ओम 1 ओम 1 ओम एंड दिस इज 1 ओम। तो यहाँ पे देखिए वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन लॉ के हिसाब से अगर देखेंगे तो ये जो 5 वोल्टेज है ये क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा इन रेजिस्टेंसेस पर, जिसकी वजह से इस पॉइंट का जो वोल्टेज होगा वो क्या होगा, 0 वोल्ट, इस पॉइंट का जो वोल्टेज होगा वो क्या होगा, 1 वोल्ट, इस पॉइंट का जो वोल्टेज होगा वो क्या होगा, ये होगा 2 वोल्ट, इस पॉइंट का जो वोल्टेज होगा कितना हो जाएगा, 3 वोल्ट, इस पॉइंट का जो वोल्टेज होगा कितना हो जाएगा, 4 वोल्ट, यहाँ का जो वोल्टेज होगा कितना हो जाएगा, एक हो जाएगा 5 वोल्ट। तो क्योंकि ये एन टाइप मटेरियल है, एन टाइप मटेरियल पे इस जगह पे +5 वोल्ट है, इसका मतलब यहाँ पे ज़्यादा रिवर्स बायस है, यहाँ पे कम रिवर्स बायस है, यहाँ पे और कम रिवर्स बायस है, यहाँ पे और कम रिवर्स बायस है। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे जैसे हम नीचे की तरफ आ रहे हैं वैसे वैसे रिवर्स बायस कम हो रही है, और जैसे जैसे ऊपर की तरफ जा रहे हैं वैसे वैसे रिवर्स बायस बढ़ रही है। तो इससे क्या होगा, देखिए, अगर मान ले रहे हैं कि ये क्या है, ये है डायोड, तो डायोड में क्या होता है, हम जानते हैं कि अगर ये पी टाइप सेमीकंडक्टर या एन टाइप सेमीकंडक्टर है तो यहाँ पे क्या होते हैं, नेगेटिव आयंस होते हैं, यहाँ पे क्या होते हैं, पॉजिटिव आयंस होते हैं, इसमें क्या होते हैं, नेगेटिव आयंस होल्स, नेगेटिव आयंस होल्स, नेगेटिव आयंस होल्स, नेगेटिव आयंस होल्स, ऐसे होते हैं। और इधर क्या होते हैं, पॉजिटिव आयंस इलेक्ट्रॉन्स, पॉजिटिव आयन इलेक्ट्रॉन, पॉजिटिव आयन इलेक्ट्रॉन, पॉजिटिव आयन इलेक्ट्रॉन, इस तरह से होते हैं। तो अगर हम इसको इस तरह से रिवर्स बायस प्रोवाइड करते हैं, तो जैसे जैसे हम ये रिवर्स बायस बढ़ाते हैं वैसे वैसे डिप्लेशन लेयर की चौड़ाई क्या होती है, बढ़ती है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव पोलरिटी होल्स को अट्रैक्ट करेगी, यहाँ पे पॉजिटिव पोलरिटी इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करेगी, जिसकी वजह से क्या होगा, डिप्लेशन लेयर की चौड़ाई बढ़ेगी। मीन्स क्या होगा, एज वी विल इंक्रीज द रिवर्स बायस वोल्टेज in same proportion, in same proportion of width of depletion layer increases। मीन्स क्या हुआ कि जैसे जैसे रिवर्स बायस बढ़ेगी वैसे वैसे डिप्लेशन लेयर की चौड़ाई बढ़ेगी। जैसे हमने कहा कि अगर हमने 2 वोल्ट दिया तो डिप्लेशन लेयर इतनी है, ये डिप्लेशन लेयर इतनी है, अगर हम 3 वोल्ट देंगे तो डिप्लेशन लेयर की चौड़ाई क्या होगी, और बढ़ जाएगी, 4 वोल्ट देंगे तो और बढ़ जाएगी। इसका मतलब जैसे जैसे हम वोल्टेज बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे डिप्लेशन लेयर की चौड़ाई बढ़ती जाएगी। तो अब इस डायग्राम को अगर हम देखें, हमने कहा कि ऊपर की तरफ वोल्टेज जाता है तो ऊपर ज्यादा रिवर्स बायस, नीचे की तरफ कम वोल्टेज है तो नीचे कम रिवर्स बायस। तो जिधर ज्यादा रिवर्स बायस वहां पर डिप्लेशन लेयर की चौड़ाई ज्यादा, यहाँ पे कम रिवर्स बायस वहां पर डिप्लेशन लेयर की चौड़ाई कम होगी। तो यहाँ पे जैसे जैसे हम वोल्टेज बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे डिप्लेशन लेयर की चौड़ाई बढ़ रही है, जिसमें हमने कहा ऊपर की तरफ ऐसे ज्यादा बढ़ रही होगी और नीचे की तरफ ये कम बढ़ रही होगी, लेकिन डिप्लेशन लेयर की चौड़ाई बढ़ रही है। अब इसके बढ़ाने से क्या हो रहा है, यहाँ पे जो भी इलेक्ट्रॉन्स हैं इन इलेक्ट्रॉनों की काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है, गतिज ऊर्जा बढ़ रही है। तो जितना ज़्यादा हम यहाँ पे वोल्टेज बढ़ाएंगे उतना ज़्यादा इनकी गतिज ऊर्जा बढ़ेगी, और उतना ही ज़्यादा रिवर्स बायस वोल्टेज बढ़ने से डिप्लेशन लेयर की चौड़ाई बढ़ेगी। इसको लगातार बढ़ाते जाएंगे तो डिप्लेशन लेयर की चौड़ाई बढ़ती जाएगी, इस पर इसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ती जाएगी, और इसकी वजह से इलेक्ट्रॉन ऐसे
यहाँ से मूव करते रहेंगे और आके ऐसे न्यूट्रलाइज होंगे और यहाँ से इलेक्ट्रॉन नए जनरेट होकर यहाँ पहुँचते रहेंगे। तो इस तरह से हम कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन का एक ऐसा पाथ बन जाएगा। ऐसे इलेक्ट्रॉन मतलब यहाँ से होते हुए इलेक्ट्रॉन ऐसे चलते रहेंगे और अगर इलेक्ट्रॉन ऐसे चल रहे हैं तो इसका मतलब इस साइड में इसमें करंट फ्लो होती रहेगी, तो इस टाइप ऐसे इसमें करंट फ्लो होती रहेगी। तो इसकी वजह से क्या होगा कि अगर हम इसको लगातार बढ़ा रहे हैं तो इससे क्या होगा कि धीरे 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 धीरे, जैसे हमने कहा कि हमने मान लेते हैं कि इसको 8 वोल्ट किया, तो डिप्लेशन लेयर की चौड़ाई जैसे 3 4 5 6 7 8 ऐसे हमने किया होगा, तो हम कह सकते हैं ऐसे डिप्लेशन लेयर की चौड़ाई बड़ी होगी। ये मान लेते हैं कि कुछ इस तरह से बढ़ गई, ऐसे ऐसे ही बढ़ गई, ऐसे बढ़ रही है। तो हमने 8 वोल्ट किया, मान लिया डिप्लेशन लेयर की चौड़ाई इतना हो गई, करंट बढ़ गई। अब हमने जो है मान लेते हैं कि जैसे हमने इस वोल्टेज को मान लेते हैं कि 9 वोल्ट किया, तो 9 वोल्ट की स्थिति में ये जो डिप्लेशन लेयर होगी ये आ जाएगी जस्ट टू ओवरलैप कंडीशन, मतलब कि एक तरह से ये दोनों डिप्रेशन लेयर हैं, इधर की और इधर की, ये एक दूसरे को इस स्थिति में बन जाएगी, दोनों एक दूसरे पर ओवरलैप कर जाएंगे, ओवरलैपिंग कंडीशन में आ जाएंगी। लेकिन ओवरलैप नहीं कर पाती हैं, यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन है इनकी काइनेटिक एनर्जी इतनी ज़्यादा हो चुकी होती है कि ये इनको ओवरलैप नहीं होने देते और हाई वेलोसिटी से मूव करते रहते, अपने पाथ को मेंटेन किए रहते हैं। तो इस समय इसमें जो करंट होती है वो क्या हो जाती है, सेचुरेट हो जाती है। तो इस स्थिति को ही इसमें क्या बोला जाता है कि इस समय जो ये वोल्टेज है जिस पर कि जो डिप्लेशन लेयर है जस्ट ओवरलैप कंडीशन में आ गई और जो करंट है ये इसमें कांस्टेंट हो गई, इसी वोल्टेज को इसमें बोला जाता है दिस इज द पिंच ऑफ वोल्टेज, पिंच ऑफ वोल्टेज। ठीक है, तो इसमें जो है अगर हम पिंच ऑफ वोल्टेज को डिफाइन करना चाहें तो हम इसको इस तरह से कर सकते हैं कि पिंच ऑफ वोल्टेज इज द maximum voltage between drain to source at which drain current becomes constant। इसी में इसमें हम इस तरह से कर सकते हैं पिंच ऑफ वोल्टेज, पिंच ऑफ वोल्टेज क्या है, इज द मैक्सिमम वोल्टेज, पिंच ऑफ वोल्टेज इज द मैक्सिमम वोल्टेज किसके बीच का है, बिटवीन ड्रेन टू सोर्स, ड्रेन और सोर्स के बीच का वह अधिकतम वोल्टेज है एट विच ड्रेन करंट बिकम्स कांस्टेंट, ड्रेन करंट क्या हो जाती है, कांस्टेंट हो जाती है। कंडीशन क्या है, दिस VGS शुड बी इक्वल टू 0। अभी हमने गेट पर कोई वोल्टेज नहीं दिया है, इसीलिए हम क्या बोल रहे हैं, VGS का मान क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो VGS के 0 होने पर जो कांस्टेंट करंट फ्लो होती है उसी को हम क्या, जिस वोल्टेज पर करंट कांस्टेंट हो जाती है उसी वोल्टेज को हम क्या बोलते हैं, दैट इज द पिंच ऑफ वोल्टेज। और इसी में जो है एक थोड़ा सा इसका ग्राफ बनाएंगे तो आप चीज़ों को और बेहतर समझ पाएंगे। देखिए इसमें जैसे हम ये कर रहे हैं, हमने ग्राफ प्लॉट किया, इधर हमने लिया VDS वोल्टेज बिटवीन ड्रेन टू सोर्स और इधर हम ले रहे हैं ID। देखिए शुरुआत में हमने कहा कि अगर हमने 1 वोल्ट का वोल्टेज दिया तो 1 वोल्ट की वोल्टेज देने से क्या हुआ, कुछ इनको डिप्लेशन लेयर की चौड़ाई बड़ी होगी ऐसे, कुछ इनको डिप्लेशन लेयर की चौड़ाई बनी होगी ऐसे, ये कुछ इनको डिप्लेशन लेयर बनी होगी, इसकी चौड़ाई बड़ी होगी। तो और यहाँ पे इन इलेक्ट्रॉनों पर कुछ न कुछ रिपल्सिव फोर्स लगा, जिसकी वजह से कुछ न कुछ इलेक्ट्रॉन डिफ्लेक्ट हुए होंगे और ऊपर की तरफ गए होंगे, तो इसमें कुछ एक करंट फ्लो हुई होगी। ठीक है, तो हम ये मान रहे हैं कि हमने 1 वोल्ट का वोल्टेज दिया तो इस पर कुछ एक वोल्टेज आया, मान लेते हैं कि हमने 1 वोल्ट का वोल्टेज दिया तो इसमें थोड़ी बहुत करंट फ्लो की।
इसी तरह से जब हमने 2 वोल्ट का वोल्टेज दिया तो डिप्लेशन लेयर की चौड़ाई कुछ बढ़ी, ऐसे कुछ चौड़ाई बढ़ी डिप्लेशन लेयर की, है ना, ये चौड़ाई कुछ बढ़ी डिप्लेशन लेयर की, और इस पर रिपल्सन फोर्स बढ़ा, जिसकी वजह से हम कह सकते हैं 2 वोल्ट पर 2 वोल्ट पर जो करंट का मान है ये क्या हो गया, कुछ और बढ़ गया। इसी तरह से हम 3 देंगे तो कुछ करंट का मान और बढ़ जाएगा, 4 देंगे तो कुछ और बढ़ जाएगा। तो इस तरह से हम इसमें कह सकते हैं, जैसे हमने कहा, तो थोड़ा नज़दीक नज़दीक बना लेते हैं। जैसे हमने कहा कि यहाँ पे हमने 1 वोल्ट दिया, ये हमारा 2 वोल्ट है, यहाँ पे हमने 3 वोल्ट दिया, ये हमारा 4 वोल्ट है। मान लेते हैं ये 5 वोल्ट है। जैसे 1 वोल्ट पर ये करंट थी, 2 वोल्ट पर ये थी, 3 पर ये थी, 4 पर ये है, 5 पर हमारी ये करंट है, ठीक है। 6 पर हमने 6 वोल्ट का वोल्टेज दिया है तो करंट ये हो गई। 7 वोल्ट का वोल्टेज दिया है तो करंट मान लेते हैं ये हो गई। 8 वोल्ट का वोल्टेज दिया है, करंट मान लेते हैं ये हो गई। जब 9 वोल्ट का वोल्टेज दिया तो 9 वोल्ट के वोल्टेज पे क्या स्थिति बनी कि ये जो डिप्लेशन, दोनों डिप्लेशन लेयर हैं, ये जो है ओवरलैपिंग कंडीशन में आ गए हैं, कि ये जस्ट टू ओवरलैप कंडीशन, मतलब ये ओवरलैप कर जाते हैं, लेकिन ये जो है ओवरलैप कर जाती, इस स्थिति में आ गई, लेकिन ये ओवरलैप कर नहीं पाती हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे ये इस वोल्टेज की वजह से इतनी ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी गेन कर लेते हैं कि इनको ओवरलैप नहीं होने देते, और ये इलेक्ट्रॉन हाई वेलोसिटी से इस अ, इन दोनों डिप्लेशन लेयर के थ्रू जो बैरियर बन रहा है इसको क्रॉस करते रहते हैं, और यहाँ से जो है इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होता रहता है। तो यहीं पे करंट क्या हो जाती है, सेचुरेट हो जाती है। तो इसी करंट को क्या बोला जा रहा है, सेचुरेशन करंट। तो मतलब हम कह सकते हैं कि यहाँ पे जो करंट हो रही है वो क्या हो रही है, सेचुरेट हो जा रही है। ये करंट यहाँ पे क्या हो गई, सेचुरेट हो गई। अब सेचुरेशन के बाद जैसे अगर अब हम कहें कि अगर 10 वोल्ट का वोल्टेज देंगे तो 10 वोल्ट पर जो करंट आई थी उतनी ही करंट आएगी। थोड़ा सा इसको अगर एक प्रॉपर डाटा के रिस्पेक्ट में समझा जाए तो और बेहतर आप समझ पाएंगे। जैसे हमने कहा कि अगर ये VDS था, मान लेते हैं कि ये ID है, IDS, ID ड्रेन करंट है, तो 1 वोल्ट का वोल्टेज दिए, मान लेते हैं कि 10 मिली एम्पियर करंट फ्लो हुई। हमने 2 वोल्ट का वोल्टेज दिया, मान लेते हैं कि 20 मिली एम्पियर करंट फ्लो हुई। 3 दिया, मान लेते हैं 30 मिली एम्पियर करंट फ्लो हुई। मान लेते हैं कि 40 मिली एम्पियर करंट हुई होगी। मान लेते हैं कि यहाँ पे 8 पर हम 80 मिली एम्पियर करंट मान ले रहे हैं, इस पे मान ले रहे हैं 90 मिली एम्पियर करंट फ्लो हुई। मान लेते हैं कि ये जो करंट है ये 90 मिली एम्पियर करंट फ्लो हो रही है, 90 मिली एम्पियर। अब इसके बाद जब हम 10 वोल्ट का वोल्टेज देंगे तो 10 वोल्ट पे, क्योंकि ये डिप्लेशन लेयर जस्ट ओवरलैप कंडीशन में आ गई, तो इस पर क्या होगा कि ये ओवरलैप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इस 10 वोल्ट पर, जैसे 9 वोल्ट पर ही दो स्थिति बनी। एक तो ये 9 वोल्ट डिप्लेशन लेयर पर फोर्स लगा रहा है कि डिप्लेशन लेयर ओवरलैप कर जाए, साथ ही साथ यहाँ के इलेक्ट्रॉन को काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है। तो ये काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा इफेक्टिव होगी, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन अपने पाथ को मेंटेन करके रखेंगे और इसमें एक कांस्टेंट करंट फ्लो होती रहेगी। अब इसके बाद ये वोल्टेज हमने बढ़ाया, जैसे हमने 10 वोल्ट दिया, तो ये फिर ये 10 वोल्ट क्या करेगा, इसमें डिप्लेशन लेयर को और बढ़ाने का प्रयास करेगा, लेकिन यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी भी और बढ़ेगी, तो इसलिए क्या होगा कि ये इलेक्ट्रॉन अपने पाथ को मेंटेन करके रखेंगे। इसीलिए यहाँ पे करंट क्या हो जाती है, कांस्टेंट हो जाती है, सेचुरेट हो जाती है। तो इसी समय जो इसमें करंट है, इस समय इसमें जो करंट है, इसी करंट को हम क्या बोलते हैं, दिस इज द IDSS, ड्रेन सेचुरेशन करंट। और इसके बाद जैसे हमने कहा कि पिंच ऑफ वोल्टेज से अधिक अगर वोल्टेज प्रोवाइड कर रहे हैं तो जो करंट होगी, करंट उतनी ही होगी। जैसे अगर 9 वोल्ट पर 90 मिली एम्पियर है तो 10 वोल्ट पर भी क्या होगी, 90 मिली एम्पियर ही होगी। 11 देंगे तो भी क्या होगा, 90 मिली एम्पियर ही करंट होगी। तो इसका मतलब इसके बाद क्या हो गया,
9 के बाद कि अगर हम 10 दे रहे हैं तो भी करंट इतनी है, 11 दे रहे हैं तो भी उतनी है। तो इसका मतलब कि इसके बाद करंट क्या हो गई, ये हो गई करंट हमारी कांस्टेंट। ठीक है, तो इस तरह से हम इसके ग्राफ को बना सकते हैं। तो ये जो करंट है, ये करंट हमारी कहलाती है IDSS। तो अब इस IDSS को अगर हम डिफाइन करना चाहें तो IDSS को इस तरह से कर सकते हैं। IDSS जिसको हम बोलते हैं ड्रेन सेचुरेशन, ड्रेन सेचुरेशन करंट। इसको हम कह सकते हैं दिस इज द मैक्सिमम ड्रेन करंट, दिस इज द मैक्सिमम ड्रेन करंट, दिस इज द मैक्सिमम ड्रेन करंट फॉर JFET, for JFET, for JFET, and is defined by the condition, by the condition VGS this is equal to 0 and VDS this should be greater than VP, पिंच ऑफ वोल्टेज। इस तरह से इसको हम कह सकते हैं। देखिए कि ये जो ड्रेन करंट है ये कब की बात की जा रही है, जब हमने जो है इस पे कोई भी गेट सिग्नल नहीं दिया। तो इसीलिए इस पे लिखा गया है कि जब गेट पर कोई भी सिग्नल ना हो और जो VDS हो क्या होना चाहिए, पिंच ऑफ वोल्टेज से अधिक हो। तो उस समय जो अधिकतम करंट होगी उसी करंट को हम क्या बोलेंगे, दैट इज द IDSS, मैक्सिमम सैचुरेशन करंट। अब इसके बाद क्या होगा कि जैसे जब इसमें करंट सैचुरेट हो गई तो सैचुरेशन के बाद क्या होगा, अब अगर हम इस वोल्टेज को लगातार बढ़ाते जाएंगे तो अब डिप्लेशन लेयर क्या होगी, ये साइड में बढ़ना शुरू होगी। जैसे यहाँ पे बढ़ेगी, यहाँ पे इस तरह से बढ़ेगी, ऐसे ऊपर ऐसे बढ़ेगी, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा पाथ है मेंटेन रहेगी। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन अपने पाथ को मेंटेन करके रखेगा, यहाँ पे ये ओवरलैप नहीं कर पाएगी, यहाँ से इलेक्ट्रॉन ऐसे जाते रहेंगे और ये जो है ऐसे डिप्लेशन लेयर ऊपर और नीचे ऐसे फैलती जाएगी, ऐसे फैलती जाएगी। तो धीरे धीरे क्या होगा, इस डिप्लेशन लेयर में कुछ न कुछ माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स जनरेट होंगे। तो इन माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स पर की जो काइनेटिक एनर्जी है वो लगातार बढ़ती जाती है। तो ये क्या होते हैं, जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं, ये इनकी जब काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है तो ये क्या होते हैं, ये आयनों से टकराते हैं और जब ये आयनों से टकराते हैं तो क्या होता है, कोवैलेंट बॉन्ड को ब्रेक करते हैं। और जैसे ही धीरे धीरे जब इस वोल्टेज को लगातार बढ़ाते जाएंगे, मान लेते हैं कि हमने कर दिया इसको 40 वोल्ट, तो इसमें इन इलेक्ट्रॉनों की जो इसमें माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी इतनी ज़्यादा हो जाएगी कि वे जब आयनों से टकराएंगे तो कोवैलेंट बॉन्ड को ब्रेक करेंगे और जब कोवैलेंट बॉन्ड को ब्रेक करेंगे तो यहाँ पे कैरियर मल्टीप्लिकेशन होगा। कैरियर मल्टीप्लिकेशन होगा तो इसमें करंट का मान क्या होगा, तेजी से बढ़ जाएगा, जिस कंडीशन को बोला जाता है इसमें ब्रेक डाउन। तो यहाँ से इसमें अब फिर क्या होगा, करंट का मान अचानक से बढ़ने लगेगा, मतलब वोल्टेज लगभग स्थिर हो जाएगा और करंट का मान तेजी से बढ़ने लगेगा। तो ये है इसमें इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स। तो ठीक है, बाकी इसमें जो है इसमें गेट का क्या इफेक्ट होगा तो इसे जो है अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू। ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। थैंक यू।